मतलब क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए? तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए। खान सर ने हाल ही में एक साक्षात्कार में मोदी सरकार की नीतियों और वादों पर सवाल उठाए, जिसने सार्वजनिक बहस को नई दिशा दी है। उन्होंने 2014 में किए गए वादों जैसे 100 स्मार्ट सिटीज का निर्माण, महंगाई पर नियंत्रण, गंगा की सफाई और किसानों की आय दोगुनी करना को लेकर सरकार की विफलताओं को रेखांकित किया है। उनका तर्क था कि इन वादों को पूरा न कर पाना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ, जहां सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। खान सर ने एक दिलचस्प तुलना की, सवाल उठाया कि क्या हम इन मुद्दों पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करेंगे। यह बयान सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाता है और सुझाव देता है कि विपक्षी नेताओं जैसे मनमोहन सिंह या नेहरू से सवाल पूछना स्वीकार्य माना जाता है, लेकिन वर्तमान नेतृत्व से सवाल पूछने पर आलोचना का सामना करना पड़ता है। यह लोकतंत्र में मीडिया और जनता की भूमिका पर एक गंभीर टिप्पणी है, जहां आलोचना को दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है। उनकी टिप्पणियां भारत में मीडिया की भूमिका और सरकार की जवाबदेही पर चल रही व्यापक चर्चा से मेल खाती है। हाल के वर्षों में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया पर सरकार की आलोचना को दबाने के आरोप लगे, जिससे सूचना का प्रवाह बाधित हुआ और जनता को सही जानकारी से वंचित रखा गया। खान सर का बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे सरकार की नीतियों की आलोचना करना आज भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, भले ही यह लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती हो। इसके अलावा खान सर ने यह भी इंगित किया कि जनता को सस्ती दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने जैसे वादों को पूरा न करना भी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने 5 रुपए प्रति किलो चावल और 2 रुपए प्रति किलो गेहूं जैसे वादों को याद दिलाया, जो आज भी अधूरे हैं। यह गरीब और मध्यम वर्ग की जीवन शैली पर सीधा असर डालता है, जहां महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं। समग्र रूप से खान सर की टिप्पणियां न केवल मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं, बल्कि यह भी दर्शा रही हैं कि कैसे लोकतंत्र में जवाबदेही और आलोचना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उनकी बातें 2025 के राजनीतिक माहौल में, जहां चुनावी वादों उनकी पूर्ति पर बहस जारी, विशेष रूप से प्रासंगिक। यह बहस न केवल सरकार की जवाबदेही पर, बल्कि भारत में लोकतंत्र की सेहत पर भी सवाल उठाती है, जहां मीडिया और जनता की भूमिका अहम होती है। फिलहाल वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।